दोस्तों साथियों, कई हम वीडियो में लव जिहाद के सिलसिले में अपनी राय दे चुके हैं और आज भी मैं एक लव जिहाद का मैटर लेकर के आया हूं। आप मुसलमानों से बिल्कुल होशियार हो जाएं। आप 12-13 साल के बच्चे को से भी होशियार हो जाएं। अगर आप होशियार नहीं होते, आप घर में नौकर रखते हैं क्योंकि ये सोरी की तरह बच्चा पैदा करते हैं। सबको धंधा कहाँ मिलेगा? तो कोई पंचर बनाएगा, कोई कबाड़ बिनेगा, कोई उनके यहाँ दरवाजा साफ करेगा, यही करेगा। लेकिन इतना सोच लो कि ये सब जिहादी मानसिकता के होते हैं। अब इक्का दुक्का जो अलग है, कई उसमें हम कह चुके हैं। तो दोस्तों साथियों, आइए हम घटना की ओर चलते हैं। सोशल मीडिया पर नेहा की मौत को सही ठहराने वाले 2 युवक गिरफ्तार हुए। हुबली हत्याकांड फोटो पोस्ट कर लिया था, प्यार के लिए न्याय। हुबली धारवाड़ सोशल मीडिया हैंडल पर फैयाज खोंडू नायक 23 के नेहा हिरेमठ की हत्या को उचित ठहराने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धारवाड़ से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले की शिकायत कुछ हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने की। दोनों ने पोस्ट में दावा किया था कि नेहा और फैयाज के प्रेम संबंध थे। शिकायतकर्ता के अनुसार युवकों ने पीड़ित नेहा और आरोपी फैयाज की तस्वीरें अपलोड की। इसमें कैप्शन के रूप में लिखा, नेहा फैयाज का सच्चा प्यार, प्यार के लिए न्याय। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी नेहा हिरेमठ 23 की 18 अप्रैल की बीवीबी कॉलेज के परिसर में फैयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। फैयाज ने की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा ने की सीबीआई की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेहा हिरेमठ की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। नड्डा ने नेहा के घर का दौरा किया और उसके परिवार को सांत्वना दी। वहीं नेहा की हत्या की निंदा करते हुए मुस्लिम संगठनों ने सोमवार को बंद का आह्वान किया। अब आरोपी के पिता ने नेहा के परिवार से माफी मांगी। फैयाज की मां के बाद पिता बाबा साहेब शुबानी ने पीड़ित परिवार से माफी मांगते हुए अपने बेटे के लिए अधिकतम सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को सख्त सजा दी जानी चाहिए। शुबानी स्कूल शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे की हरकत से पूरी तरह टूट चुके हैं और उन्होंने कहा कि फैयाज को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। नेहा हत्याकांड, सीएम ने पिता से माफी मांगी, कहा सरकार दिलाएगी न्याय। भाजपा का प्रदर्शन जारी, सीबीआई जांच की फिर मांग की। हुबली कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को नेहा हिरेमठ के पिता से फोन पर बात की और हत्या पर गहरा खेद जताते हुए आह्वान किया कि न्याय पाने के लिए सरकार उनका हर तरह से साथ देगी। नेहा के पिता निरंजन हिरेमठ हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद हैं। अब आप सोचो कि कांग्रेस पार्षद हैं भाई, ये वही पार्टी है जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। उन्होंने रविवार को कहा था कि वो राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है और मामले में सीबीआई से जांच चाहते हैं। राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल मंगलवार को निरंजन के घर पहुंचे। इसी दौरान सिद्धरमैया ने उनसे फोन पर बात की और कहा कि यह एक गंभीर अपराध है, आरोपी को सजा जरूर दिलाई जाएगी। 23 वर्षीय छात्रा नेहा हिरेमठ की 11 अप्रैल को शहर के बीवीबी कॉलेज के परिसर में प्यार का प्रस्ताव ठुकरा देने पर फैयाज खोंडू नायक ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। लव जिहाद के और भी मामले होंगे। भाजपा कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष वीआई विजेंद्र ने मंगलवार को फिर से नेहा हत्याकांड को सीबीआई जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिले हैं। इस मामले में राज्य सरकार के बर्ताव से परिवार का कोई भी सदस्य संतुष्ट नहीं है। विजेंद्र ने कहा, सरकार ने भले ही सीआईडी को दे दिया है, लेकिन जब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तार हुआ है। अब तक एक ही गिरफ्तारी हुई है। यह लव जिहाद का मामला है। निश्चित रूप से साजिश में और लोग जुड़े हैं, लेकिन इसे
साधारण अपराध बताकर रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो आप जान लो, जब कांग्रेस के पार्षद हैं, खूब कांग्रेस ले लो, खूब मुसलमानों का वोट लिया है तुमने, उसी बलबूते पार्षद बने हो, तो बेटी गंवा करके तुम होश में आ जाओ तब भी बड़ी बात है। मामले की हर हाल में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पीछे छुपे अपराधियों को भी सामने लाया जा सके और सजा दिलाई जा सके। दोस्तों साथियों, हिंदू जो है हर वक्त, हिंदू इतना कायर है, इतना बुजदिल है। देखिए, मैं नाम का हिंदू हूं और हिंदू मानसिकता को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हिंदू आक्रामक होता है, अत्याचार करता है, जुर्म करता है, उनको जलाता है, मारता है, तो वो सवर्ण हिंदू है जो दलितों को मारता पीटता है, आदिवासियों को मारता पीटता है, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार करता है। लेकिन ये सवर्ण हिंदू जो है, मुसलमानों को सुन करके उसकी टट्टी ढीली हो जाती है। हर हम सवर्ण की बात करते हैं, उनमें इक्का दुक्का लोग जो सवर्ण हैं उनकी बात नहीं करते हैं। हर सवर्ण के हिंदू की टट्टी ढीली रहती है इन लोगों से। तो लो और लो, करो दोस्ती तुम। और तुम्हारी लड़कियां जो है, जो ज्यादा एडवांस है ना, कहना नहीं चाहिए, कुछ कहते अच्छा नहीं लगता है। इतना उछंकल, इतना आजाद, सुबह चले जाए तो कहो रात, दिन भर गायब, रात भर गायब। माँ बाप कह दें तो आफत, भाई कह दे तो आफत। कहना नहीं चाहिए, वही कि गदेली में लेकर के घूमा करती है। और स्थिति जो है जब भयानक हो जाती है तो लब जिहाद हो जाता है। इनके समझन नहीं आता कि मुसलमान लड़कियां जो आज हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म छोड़ रही हैं, इस्लाम छोड़ रही हैं, क्यों छोड़ रही हैं? इन मूर्ख हिंदू लड़कियों को समझ क्यों नहीं आता है? तो तुम तो बकरा की बलि बनोगी, बलि का बकरा बिल्कुल तुमको बनना ही बनना है, क्योंकि तुमको फैयाज प्यारा है। नेहा को और कोई नहीं मिला, फैयाज ही मिला। कैसे तो उससे कह देता है कि नहीं हम तुमसे शादी करेंगे और तुम इनकार कर देती हो। पहले दुनिया भर के रिश्ते बनाती घूमते हो, बाद में जो है तुम्हें पता चलता है कि कहीं खबीस है, तब तुम उससे सिमटना चाहती हो। तो तुम्हारी कहानी खबरी वो सब जानता है और निकाल दिया तुम्हारी आते बाहर सड़क पर। करो अल्लाह अकबर। मुसलमान का बच्चा बच्चा सबसे पहले वो इस्लाम है। दोस्तों साथियों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये गौर करके, अगर कॉपी हो तो नोट कर लीजिएगा। मुसलमान का बच्चा बच्चा सबसे पहले इस्लाम है और बाद में वो इंसान और आदमी जो तुम समझ डालो। और हिंदू, सवर्ण हिंदू तो सबसे पहले हिंदू नहीं, वो ब्राह्मण है, ठाकुर बनिया है पहले, और दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए जैसे कुत्ता नहीं थोड़ा सामने आ गया तो पूंछ दबा लिया, तो ये सवर्णों की हालत तो दुम दबा लेते हैं। अरे मुसलमान ऐसे नहीं, जैसे मुसलमान तुम्हारे साथ कर रहा तुम भी वैसे करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। वो मारते आए हैं, आप मरवाते रहो। पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, म्यांमार का भी था, वो भी चला गया, अफगानिस्तान का भी था। यहाँ तक कि जो है, शायद हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ये सुना हो या नए लड़के जानते हो, सबसे पहले जो है आपको बता दें कि ईरान में मूर्ति पूजा होती थी। ईरान का काफी हिस्सा हिंदुस्तान का हिस्सा था, लेकिन इस्लाम जैसे ही आया इसने सब तहस नहस कर दिया। औरतों को तंबू में बंद कर दिया, पढ़ाई पर रोक लगा दी, और दुनिया भर की औरतों के लिए इनकी जो है बाँछें खिली हुई है, कौन सी लड़की मिल जाए, हाय दादा ये लगाए हैं। अरे इनको जब तक, हमने कई वीडियो में बताया है कि अगर ऐसे लोग हों इनको पकड़ो, इनके अंडकोशों को बाहर कर दो, नीचे गुम्मा रखो, ऊपर गुम्मा रख करके बिल्कुल इसका जो है अंडकोश बर्बाद कर दो। करो तो 10 20 50 अपने देश में ऐसा हो तो अभी देखो सारे जिहादी औकात में आ जाएंगे, ताड़ी बजाते रहेंगे जिंदगी भर। कानून बन नहीं सकता ऐसा।
अदालतें ऐसा आदेश कर नहीं सकती हैं। तुम कब खड़े होगे सिर्फ दलितों के घर जलाने के लिए, दलितों को मारने के लिए, दलितों की बहन बेटियों की उनकी जमीनें हड़पने के लिए? ये मत सोचो कि हर हिंदू दलित समाज है उसमें जो है गुबार फैल रहा है, गुबार उठ रहा है, और एक दिन अगर फूटेगा तो हिंदू धर्म में क्या बचेगा। मैंने कई वीडियो में बताया, मैं 73 से 81 82 तक अनवार अहमद का बहुत बड़ा चम्मच था, लेकिन हमने देखा कि इस्लाम कितना खौफनाक है। मैंने आपसे भी बताया था, कभी कई वीडियो बता चुका, मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता था सन 80 में। इतने मुसलमान हमको हाथों में लेने लगे, इतनी प्रशंसा करने लगे, लेकिन बैठे बैठे रात दिन के साथ रहते रहते हमने देख लिया जो भी इनके कदम है सब इस्लाम के तौर तरीके से चलते हैं। और मैं धीरे धीरे करके उस बात को मैंने कहा, वैसे ही जो है धीरे धीरे अपनी ही बात को मैं हजम कर गया। अगर श्रवण हिंदू चेता नहीं तो आगे चल करके जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ ब्राह्मण ठाकुर बनिए लड़ेंगे उससे। ऐसा समझो कि ओबीसी तुम्हारे पीछे लड़ने आएगा, दलित लड़ने आएगा, शायद ये तुमसे सब कर चुके होंगे। क्या करोगे तुम? घंटा हिलाओगे? हम ऑल इंडिया ने वर्ल्ड के हिंदुओं से कहना चाहते हैं, तुम घंटा हिलाओगे? सिर्फ लोगों को अंधविश्वास फैलाओगे लोगों में? चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, ज्यादातर सब अंधविश्वासी है। हिंदू धर्म कैसे मजबूत है इसके विषय में तुम्हारा नहीं। जगह जगह अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है। अरे अम्बेडकर प्रतिमा जो है तुम्हारे बाप के खेत में नहीं लगी है, फिर भी तुम्हारा जो है रौद्र रूप देखने को मिलता है, अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ देते हो। और इस चुनाव में भी कभी भी न सीएम यहां योगी महाराज जी ने और न प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है कभी घोषणा की कि ये जो है बंद होना चाहिए। कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सब लोगों के अंदर से ये मिली भगत है। तुम फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, फिर दलितों और ये अम्बेडकर चलता रहेगा। ये एक ही रास्ता दलितों के सामने बचता है, शूद्र समाज के बाद बचता है कि हिंदू धर्म को त्याग दे। तो दोस्तों साथियों, मैं ये बहुत ही कुंठा में कह रहा हूं, हम आपको दिल की बात बता रहे हैं। अगर कोई चाहे हमसे बातचीत करे आकर के, मुसलमान चाहे जितना अच्छा आपका दोस्त है, आपका काटा हुआ गोश्त नहीं खाएगा, वो हलाल का ही खाएगा। खैर ये लंबी बातें हो जाएंगी, लंबा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं ये लव जिहाद का मैटर जो है, कैसे नेहा को इस फैयाज ने मार डाला और हिंदू तमाशा और घंटी बजाता रहा। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में।